ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नित्य नई खबरें आ रही हैं। अभी हमने बताया कि किस तरीके से ईडी ने इन गेमिंग एप्लीकेशंस के प्लेटफॉर्म ऑनर्स को अरेस्ट किया, चाहे वो किसी भी तरीके का गेमिंग एप्लीकेशन हो। विड्रॉल को लेकर बात आई, यहाँ तक बात आई फिल्म स्टार्स को भी नोटिस दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी का सीजर किया गया। अभी ईडी ने चार्जशीट फाइल की है एक ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो कि लोटस बुक 247 करके था। जो लोटस एक प्लेटफॉर्म है जो कहा जाता है महादेव बुक, और इन ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के ही सब्सिडरी प्लेटफॉर्म है। उनके अगेंस्ट में एक चार्जशीट फाइल किए है जिनका बताया गया दुबई से भी इन लोगों का लिंक है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ही नहीं, जैसे जैसे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की बात की गई, जैसे जैसे ये बात की गई कि कौन कौन लोग इस गेमिंग प्लेटफॉर्म और डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, डब्बा ट्रेडिंग की भी मैं बात करूंगा आने वाले इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस तरीके से रन कर रहे थे, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ और फिल्म स्टार्स ऐड कर रहे थे, उसके ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आ जाने के बाद इन्होंने रोक दिया। उसके बाद इनको लगा कि ठीक है, कभी भी एक एक्ट लागू हो जाएगा और उसके बाद हमारे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन इस एक्ट की पेंडेंसी के बावजूद भी अब महाराष्ट्र गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट, जो हर स्टेट का एक प्रोहिबिशन गैम्बिंग और गैम्बलिंग को लेके होता है, जो कभी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक रूल्स रेगुलेशन की बात थी। महाराष्ट्र पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की महाराष्ट्र गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट में, और इसके बाद ईडी ने सीएसआईआर दर्ज की। सीएसआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल करने के दुबई लिंक्स का भी कनेक्शन का पता लगता है। इसके साथ साथ जो इस वीडियो में जो उद्देश्य है, बनाने का उद्देश्य है, वो ये है कि पब्लिक को एडवाइस किया हुआ है, क्योंकि गेमिंग प्लेटफॉर्म ने क्या कर लिया है, इसको कन्वर्ट करके अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से ठगी कर रहे हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। और आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया कि किस तरीके से XIPS के साथ भी ये हुआ इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसी तरीके के ट्रेडिंग के स्कैम हैं, उनको ऐसे ऐसे पदार्थों का या ऐसे ऐसे जो तत्व हैं उनका बताया जाता है कि इस चीज़ पर ट्रेड करिए, इस आभूषण पर ट्रेड करिए, सोने चांदी और अलग अलग तरीके के जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उन पर ट्रेड करने के लिए कहा जाता है। उनको छोटा प्रॉफिट दिखाकर बताया जाता है, उनको कहा जाता है जी आप ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडर हो, और प्राउड भी फील करता है एक आम आदमी। और उसके बाद पता लगता है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम था। प्रोसीड ऑफ क्राइम के बारे में भी हमने जिक्र किया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम किसको कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में इसके बारे में ईडी की मैकेनिज्म पे बात की। इस वीडियो में हम चार्जशीट के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। व्हाट इज़ चार्जशीट? चार्जशीट का मतलब ये है, कभी भी आप ये एक मैकेनिज्म समझिए, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देखने को मिल जाएंगी या फिर किसी न्यूज़ चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों में चार्जशीट इतना ज़्यादा क्रिशियल पॉइंट है कि चार्जशीट आखिर क्या चीज़ है, कैसे फाइल होती है, चालान क्या होता है, अगर हमारे अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल होती है तो आगे क्या करना चाहिए, चार्जशीट का मतलब क्या है, सारी चीज़ें चार्जशीट के बारे में हम 2 मिनट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चार्जशीट का मतलब ये होता है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई उसको हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली बार दी गई सूचना इज एफआईआर। एफआईआर इज ओनली द इन्फॉर्मेशन। हमने इन्फॉर्मेशन दी या इन्फॉर्मेशन गैदर की किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सीबीआई, ईडी, पुलिस, NIA, IB, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इन्होंने एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई कि साहब यहाँ पे गेमिंग चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है, डब्बा ट्रेडिंग चल रही है और ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ही ये सारे नोटिसेज आते हैं, जैसे कि 94 का नोटिस हो गया, 106 का नोटिस हो गया, 35(3) का नोटिस हो गया, 179 का नोटिस हो गया, जो विटनेस बुलाने का नोटिस हो गया, प्रायर टू अरेस्ट वारंट हो गया, 35(5), 35(6). इस तरीके के नोटिस इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होते हैं, जहां आपको बुलाया जाता है, जहां आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। लेकिन इसके बाद कहानी शुरू होती है चार्जशीट की, यानी 3 स्टेप में आप इस चीज़ को समझिए। पहला, हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया पूरा कि क्या है इन्वेस्टिगेशन में, किस व्यक्ति का रोल है, कौन व्यक्ति अपराधी है, नहीं है, आरोपी क्या है, किस पर चार्जेस फ्रेम करने चाहिए, किस पर नहीं फ्रेम करने चाहिए। उसके बाद जो कोर्ट में सबमिट करती है पुलिस,
कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पुलिस पेश करती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पेश करती है, उसको हम चार्जशीट कहते हैं। तो चार्जशीट में जिस भी व्यक्ति का नाम आता है, पुलिस यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हिसाब से वो अपराधी है, आरोपी है, जिस पर आरोप है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं कि हाँ, हमने जांच की इस सूचना पर, इस इंफॉर्मेशन पर, इस एफआईआर में, और उसमें हमें पाया कि ये व्यक्ति अपराधी है और अपराध प्रमाणित पाया जाता है। इसका चार्जशीट का मतलब ये होता है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आप इस चीज़ को ये कह सकते हो। अब बात आती है कि चार्जशीट फाइल हो गई, ईडी ने क्या पब्लिक एडवाइस इशू की। ईडी ने ये कहा कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, जो इलीगल प्लेटफॉर्म में वो चल रहे हैं, इनका आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ भी जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं जिनको फ्रॉड ही करना था, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स को ट्रेडिंग में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, गेमिंग सरकार बैन कर देगी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन उस ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ही गेमिंग जैसा ये लोग करवा रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद एडवाइस ये दी गई कि आप देखें जिस भी एप्लीकेशन पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड कर करके करोड़पति हो गए, ट्रेड करें या ना करें, आखिर चेक कैसे करें उन एप्लीकेशंस को कि ये लीगल है या इलीगल है, ये फर्जी है या सही है। तो ईडी ने ही ये कहा कि SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आप देखें कि ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये पूरी टैक्स लॉज को फॉलो करती है या नहीं करती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस में या उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी में जाके या अबाउट अस में जाके ये देख सकते हैं क्या उन्होंने सर्टिफिकेशन ले रखे हैं या नहीं ले रखे, क्या उनके पास ग्रीवेंस ऑफिसर है या नहीं है, क्या उनके पास कॉन्टैक्ट ऑफिसर या नोडल ऑफिसर है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो वो एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है। उनका फिजिकल एड्रेस है या नहीं है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस अगर इंडिया के में है, उनका इंडिया में ऑफिस है, डेटा हमारा ले रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है या नहीं है, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस एप्लीकेशन पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस अकाउंट से हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्या उसके KYC डॉक्यूमेंट के बारे में हमें पता है या नहीं है कि किस अकाउंट से हमारे पास फंड आएगा, इंडियन रुपी आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि फ्रॉड का पैसा ये लोग रोटेट करते हैं। फ्रॉड का पैसा रोटेट करने से, फ्रॉड अकाउंट से किसी के साथ फ्रॉड किया, उस अकाउंट में फ्रॉड का पैसा गया और उसके बाद आपके पास आ जाता है। गेमिंग एप्लीकेशंस वाले भी अक्सर यही किया करते थे, इसीलिए इनको बंद किए जाने को लेकर कानून आया, क्योंकि ये लोग करते ये थे कि किसी के साथ फ्रॉड किया, 5 करोड़ रुपए का किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, उस अकाउंट में पैसा रख लिया, आपने 2000 रुपये 5000 रुपये का गेम खेला, किसी और अकाउंट में आपके पैसे गए, लेकिन जब आपको विड्रॉ आया जीतने के बाद या हारने के बाद 1000 2000 10,000 50,000, तो दूसरे अकाउंट से वो पैसा आपके पास आता है, वो फ्रॉड अकाउंट से पैसा आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो तो लीगल पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, आपके पास जिस अकाउंट से पैसा आया वो तो फ्रॉड मनी है। इसीलिए आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज होने लग गए थे, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी, क्योंकि वो पैसा किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया हुआ पैसा था जो आपके अकाउंट में आया। इस तरीके से आजकल गेमिंग और ट्रेडिंग को लेकर जो स्कैम चल रहे हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अपने परिवार के लोगों को ये बताएं कि आखिर में किस तरीके का इस समाज में माहौल है और हम बच कैसे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि और किस तरीके से गेमिंग, ट्रेडिंग, साइबर क्राइम, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम अपनी राय व्यक्त करें। जो हमें आता है वो आपको बताएं। इसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इस तरीके की जो प्रोसेस हैं ये आपको कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे हमें प्रेम मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और इस तरीके से ही अगली वीडियो देखने के लिए आप जो बेल आइकन है वो दबा सकते हैं और वहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।